नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर व्यक्ति बनना चाहता है, या तो कोई बड़ा अफसर, बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन। सभी की इच्छा होती है और होना भी चाहिए। कि वो कि जहाँ आपकी इच्छा होती है वहीं उम्मीदें होती है, और उम्मीदें होती है वहीं मतलब सफलता होती है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति, जितने भी आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, कभी भी वो एकदम बड़े नहीं बने। बहुत छोटे से स्टार्ट करके ऊपर तक गए, ऊपर बड़े बने हैं। आप किसी का आप प्रोफाइल पढ़ लीजिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जितने भी आप नाम जानते हैं उनको आप पढ़ेंगे तो यही मिलेगा कि उन्होंने बहुत छोटे से इसके से स्टार्ट किया बिजनेस। और आप भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आपके पास 200-400 फीट या 5,000 फीट की ज़मीन हो और कुछ पैसा हो तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कई बिजनेस ऐसे आप बोलेंगे आप माल कहाँ बेचेंगे, बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट बनाए तो कहाँ बिकेगा। आप चाहे खुद न बेचो, लेकिन आप क्या कि किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। कई बड़ी बड़ी कंपनियां केवल नाम से चलती, ब्रांड से चलती उनकी बड़ी कंपनियां, लेकिन उनके जो ज़्यादातर प्रोडक्ट है दूसरी कंपनियां बनाती है। और जो कंपनियां बनाती है वो ज़्यादातर कंपनियां जो स्मॉल कंपनियां होती, जो जितनी आप इंडस्ट्री एरिया में देखते हैं छोटी छोटी कंपनियां, ये जो काम करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, चाहे वो क्लच वायर हो, चाहे वाइसर हो, चाहे कांच हो, चाहे आटा हो, सूजी हो, मैदा हो, कोई कितने भी हज़ारों तरह प्रोडक्ट है ना जो बड़े बड़े ब्रांड के नाम से बिकते हैं। तो उनके लिए काम करती है छोटी स्मॉल की कंपनी हो, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि क्वालिटी उनकी चलती है। जो एक वो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ का क्या है कि स्टैंडर्ड होता है, वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से माल चाहते हैं और वो माल की सप्लाई छोटी छोटी कंपनियाँ करती है। मैंने आपको एक बताया भी था, एक उदाहरण बताया था मदरसन सुमी वायर का, कि एक छोटी सी घर के अंदर ही उन्होंने एक छोटी सी एक वायर की फैक्ट्री डाले और उसमें इनको सबसे पहला जो ऑर्डर मिला था मारुति कार की वायरिंग का मिला था। और उसके बाद तो मर्सिडीज, BMW, फॉक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कारों की वायरिंग का काम इनके पास है। छोटी सी कंपनी से स्टार्ट किया है मदरसन सुमी ने, और आज बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वायरिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही आपको कहीं मिल जाएंगे। आप बाबा रामदेव की पतंजलि फूड देख लीजिए, इनमें बनने वाले ज़्यादातर जो प्रोडक्ट है वो कोई और कंपनियां बना के मतलब देती, केवल इनकी लेबलिंग होती है और अब मतलब इनके नाम से चीज़ बिकती है। बनाता कोई और, बनाता क्वालिटी वैसी होती है, जैसी क्वालिटी ये दे रहे क्वालिटी उसी तरह से बना के वो छोटी छोटी कंपनियां देती बनाकर। और इस तरह आप भी कर सकते हैं। ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप भी कुछ पैसा लगाकर, कुछ जानकारी लेकर कि मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनी को किस टाइप की चीज़ चाहिए, किस क्वालिटी की चीज़ चाहिए। जरूर नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप आटा सूजी मैदा बनाओ या ये बनाओ। आप कपड़े का, रेडीमेड कपड़े का बिजनेस भी खोल सकते हो, और जो बड़ी बड़ी कंपनियों से आप टाइप करके उनके लिए माल बना सकते हो आप। या आप कोई अगर प्रिंटिंग का काम या स्टेशनरी का काम करके उन बड़ी बड़ी कंपनी जिनका ब्रांड बिकता है, उन ब्रांड के हिसाब से चीज़ बना के दे सकते हो। कंपनी से टाइप कर सकते हो। कंपनियाँ ढूंढती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि उनके हिसाब से माल बना के दे दे उनको, वो टाइम पर दे और क्वालिटी वाला दे। पैसे की दिक्कत नहीं, बड़ी कंपनी के पास पैसे की दिक्कत नहीं, पैसा खूब देते हैं वो। आपको मुंह मांगा पैसा देंगे, लेकिन शर्त ये होती है कि जैसा माल चाहिए उसको वैसा ही माल आपको बना के देना पड़ेगा। और यही एक बिजनेस का ये भी तरीका होता है। और यहीं से ऐसा करते करते लोग अपना खुद का ही एक ब्रांड खड़ा कर लेते हैं। कई लोगों ने अपने ब्रांड इसी तरह खड़े कर लिए हैं, दूसरे के लिए काम करते करते अपने ब्रांड खड़े कर लिए। और इसी कड़ी में आज मैं आपको जिनका नाम बताने जा रहा हूँ, ये मेगा स्टार फूड। मेगा स्टार फूड के जो मालिक है विकास गोयल, बताते हैं कि ये केवल मैट्रिक पास है। और इनके जो दूसरे जो मालिक है वो है विकास गुप्ता, जो कि चार्टर्ड अकाउंट है, और बिजनेस की पढ़ाई भी की उन्होंने। और इनके जो और 4-5 लोग और, करीब 6 डायरेक्टर है इस मेगा स्टार फूड के। बताते हैं कि इनके पिताजी की एक छोटी सी चक्की की दुकान थी। चक्की जो आते हैं ना, आटा चक्की, वो थी, वो आटा पीसते थे। उसी के बाद में जो इनके जो विकास गोयल है, और इन्होंने बिजनेस को बढ़ाया, और बाद में इन्होंने कुछ अपना जो माल बना के आसपास वगैरह में जो दुकानों पर सप्लाई करना शुरू किया। और बाद में इनको धीरे धीरे क्या हुआ कि जब इनको पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनियां, पंजाब का जो गेहूं है, आटा है वगैरह की, एक पंजाब का एक नाम से बिकता है, पंजाब का गेहूं वगैरह दुनिया भर में फेमस है, नाम से बिकता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ से अपना माल, अपने लिए माल बनवाती है, आउटसोर्सिंग करती है।
तो ये भी उन कंपनियों से बात करते हैं, उन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उन कंपनियों के लिए माल बनाते हैं, आटा, सूजी और मैदा। और ये कौन कौन सी कंपनी, आप नाम भी सुन लीजिए, ऐसी कंपनियां हैं कि जिनके प्रोडक्ट आप कभी न कभी डेली यूज़ करते ही करते हैं। चाहे वो आप बिस्किट खा रहे हो, चाहे आप आटा खा रहे हो, चाहे सूजी खा रहे हो, चाहे मैदे से बनी कोई चीज़ खा रहे हो, तो ये मान के चलिए कि उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जिसके आटा या मैदा या सूजी इस मेगा स्टार फूड ने बना कर दिया होगा। और ये कंपनियां हैं, नाम सुनिए आप, नेस्ले है। नेस्ले के आपको कितने प्रोडक्ट बाज़ार में मिल जाएंगे। आईटीसी के कितने प्रोडक्ट आप बाज़ार में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा पेप्सी को इसके अलावा यूनाइटेड बिस्किट, और यूनाइटेड बिस्किट के अलावा आप मिल जाएगा आपको ग्लेक्सो स्मिथ लाइन प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट में इनके ब्रांड है। इनकी कई चीज़ें बिकती है जो कि आटे मैदा या सूजी में किसी से बना होता है, तो उनके लिए काम करती है। इनकी जो मेगा स्टार फूड है, इनका जो प्रोडक्ट है आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तक आपको मिल जाए, तो वहाँ पर इनका मेगा स्टार फूड के नाम से आपको आटा, सूजी, मैदा मिल जाएगा शायद। इनका कुछ माल विदेश भी जाता है, यूनाइटेड स्टेट में जाता है, मिडिल ईस्ट में जाता है और आसपास के वहाँ भी जाता है। लेकिन कंपनी बहुत छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप भी नहीं कह सकते, माइक्रो कैप। केवल 300-400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है इस कंपनी का। और ये जो काम करते हैं, लेकिन ये जो काम करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो कि देश के नाम में गिरामी ब्रांड है। कौन नहीं जानता नेस्ले को, कौन नहीं जानता आईटीसी को, कौन नहीं जानता पेप्सी को। ऐसी कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनकी क्वालिटी वाला ये माल बना के देते हैं। और जब ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी एक बार अगर किसी से टाइप कर लेती है, ये लॉन्ग टाइम होता है, शॉर्ट टाइम की नहीं होता है। 10, 20, 50 साल के लिए टाइप कर लेते हैं कि हमें वही क्वालिटी वाला माल चाहिए जो वो बेचते हैं मार्केट में, क्योंकि उनका ब्रांड बिकता है। उनकी क्वालिटी की वजह से ही उनका ब्रांड बिकता है मार्केट में, इसीलिए इनकी चीज़ महंगी होती है, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसी क्वालिटी का माल बना के ये जो ये मेगा स्टार फूड उनको बना के देती है। तो ये बिजनेस है दोस्तों इस कंपनी का, मेगा स्टार फूड का बिजनेस ये है। कहने को बहुत छोटा लगेगा कि आटा चक्की है, मैदा पीसते हैं, आटा सूजी बनाते हैं, बहुत छोटा नाम लगता है। लेकिन जिनके लिए काम करते हैं बहुत बड़े बड़े हाथी है इस बिजनेस मार्केट की दुनिया कह सकते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो 2011 में इनकी कंपनी स्थापित करते। पहले ये केवल आटा मिल चलाते थे, आसपास अपने सप्लाई करते थे। बाद में इन्होंने 2011 में इस मेगा स्टार फूड नाम से कंपनी स्थापित की। और उसके बाद 2018 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और करीब 30 या 32 रुपये के शेयर प्राइस के आधार पर इसका शेयर लिस्ट होता है। 2018 के बाद आज अगर देखे जाए 5-6 साल हो गए हैं, 5 साल करीब, अभी इसका जो शेयर है करीब 200-250 रुपये के ऊपर है, 250 रुपये से ऊपर है। मतलब करीब 8 से 9 गुना इसका शेयर महंगा है अभी। लगने को ये लगेगा कि यार छोटे से आटा कंपनी का शेयर इतना बड़ा, इतना ज़्यादा कीमती कैसे हो सकता है, और एक मात्र 300 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी का शेयर इतना महंगा कैसे बिक रहा है। क्योंकि माइक्रो कैप छोटी छोटी कंपनी के शेयर ज़्यादातर तो 10-20 रुपये के होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। लेकिन ये जो शेयर इतनी छोटी कंपनी का शेयर इतना महंगा है, तो थोड़ा सोचने को बनता है कि इसमें पैसा डाला जाए या नहीं डाला जाए। लेकिन बस ये है कि कंपनी बहुत छोटी है, मार्केट कैप कम है, इसका नेगेटिव पॉइंट कैसे। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी से जुड़ी हुई है, बड़े बड़े ब्रांडों से जुड़ी हुई है, जो देश दुनिया में फेमस मल्टीनेशनल ब्रांड है। सारे ब्रांड जो मैंने गिने सब मल्टीनेशनल ब्रांड है, उनके साथ इनका टाई अप किया हुआ, उनके साथ ये माल सप्लाई करते हैं। और ये जो जिस तरह बिजनेस है, खाने पीने की चीज़ें है, इससे जुड़ा है, तो खाने पीने का मार्केट चलता ही रहेगा और चलता रहा है। चाहे वो कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी महामारी आ जाए, खाने पीने का मार्केट कभी बंद नहीं हुआ है, न होगा। तो उनसे जुड़े प्रोडक्ट है तो ये कंपनी चलेगी। और आपको भी, मतलब अगर कंपनी चलेगी आगे तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा इसके शेयर में, अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो मेरी कोई राय नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही करो। अगर आपने आईपीओ में अगर पैसा लगाया और अभी आप प्रॉफिट में हैं, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। खरीदने की मेरी कोई राय नहीं। शेयर बहुत महंगा है, कंपनी के साइज के हिसाब से शेयर बहुत महंगा है, तो मेरी कोई राय नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नए शेयर की जानकारी, नई कंपनी की जानकारी। और ये कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।